वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और भला करने वाले भलाई किए जा। तू प्यार का कागज है, तेरी एक वो दुनिया के किसी भी किरदार को पर्दे पर उतारने का मादा रखते थे। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के मौसम। एक नायाब फिल्मी सितारा जो किरदारों में जान डालने के लिए पहले उसे असल जिंदगी में जीते थे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। उन्होंने अपनी कोई स्टाइल नहीं बनाई, मगर हमेशा पर्दे पर अपने किरदार के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन यापन की शुरुआत कलकत्ता में साहित्य लेखन से की थी। उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में लिखना शुरू किया था। पारो, जिस दिए में तेल न हो उसको जलने का क्या अधिकार। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हें आम जनमानस का देवदूत कहा जाता था और उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा दिया था। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि उनके बागी तेवरों के कारण उन्हें सरकार ने जेल भी भेज दिया था और उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म की शूटिंग पूरी की। ये कितनी अजीब बात है आशा। किसी को मोहब्बत जेल से घर बुला लेती है और किसी को मोहब्बत घर से जेल में पहुंचा देती है। आखिर कौन थे ये अदाकार और क्यों ताउम्र गरीबी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा? क्यों उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद उन्हें कफन के तौर पर लाल कपड़ा उड़ा दिया जाए और उनके अंतिम संस्कार में किसी पंडित, मौलवी या पादरी को भी न बुलाया जाए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं करीब 3 दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले नेचुरल एक्टर के नाम से मशहूर अभिनेता और फिल्मकार बलराज साहनी की। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। 1 मई 1913 को रावलपिंडी पाकिस्तान में बलराज साहनी का जन्म हुआ था। इनके पिता हरबंस लाल साहनी का अच्छा खासा व्यापार था। बलराज साहनी का परिवार आर्य समाजी था। हालांकि बचपन में इनका शुरुआती नाम युधिष्ठिर साहनी रखा गया था, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार ठीक से इनका नाम नहीं ले पाते थे। उन दिनों आर्य समाजी परिवारों के बच्चों के नाम हिंदू देवमाला के अनुसार रखने का चलन था। 8 अगस्त 1915 को इनके छोटे भाई भीष्म साहनी का जन्म हुआ, जो इनसे 2 साल छोटे थे। युधिष्ठिर की जगह लोग उन्हें रजिस्टर बुलाने लगे, तो इस बात से परेशान होकर इनके पिता ने बालक का नाम बलराज साहनी रख दिया। पिता हरबंस लाल साहनी ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में करा दिया, लेकिन बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ना पसंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन हिम्मत करके उन्होंने पिताजी से कह दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। तब पिता ने नाराज होकर बलराज साहनी का दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल डीएवी में करवा दिया। यहीं से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। जब वो 7वीं में पढ़ते थे तब उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज साहनी कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जसवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा चढ़ने लगा। उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालय लाहौर पाकिस्तान से हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद रावलपिंडी वापस जाने का फैसला लिया और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां से उसकी जिंदगी शुरू होती है या फिर खत्म हो जाती है। बलराज साहनी का विवाह 1930 के उत्तरार्ध में दमयंती नाम की महिला से हुआ। इस बीच बलराज ने साहित्य लेखन के द्वारा जीवन यापन किया। वो कोलकाता आए और विशाल भारत के तत्कालीन संपादक अज्ञेय जी का सहारा पाकर पत्रों में नियमित रूप से लिखने लगे। शीघ्र ही उनकी अनेक कृतियां प्रकाश में आईं और बलराज का एक कविता संग्रह कुंगपोश प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, किंतु महाकवि रविंद्रनाथ की प्रेरणा से वो पंजाबी में भी लिखने लगे।
क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि पंजाबी भी बंगला जितनी पुरानी भाषा है और जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा है उसमें लिखकर हर कोई स्वयं को कृतार्थ मानेगा। उन्होंने पंजाबी पत्रिका प्रीते लारी में भी योगदान दिया। बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। बलराज साहनी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य भी करने लगे। यहाँ उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ। तब उनकी पत्नी दमयंती अपनी स्नातक की डिग्री ले रही थी। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया और उन्हीं की सलाह पर 1939 में लंदन गए, जहां उन्होंने 4 साल तक बीबीसी के लिए बतौर रेडियो अनाउंसर काम किया। यहां से 1943 में हिंदुस्तान वापस आए तो पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा से जुड़ गए। यहां इनकी मुलाकात फिल्म निर्माता ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। साल 1946 में ही फणी मजूमदार की 2 फिल्में दूर चलें और इंसाफ रिलीज हुई थीं। इसी साल गीता बाली के साथ बनी बलराज साहनी की फिल्म बदनामी भी आई। इसके साथ ही साल 1950 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की ही निर्मित फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। फिल्म निर्देशक आर पांड्या और अच्युत गोविंद रानडे की साल 1947 में बनी फिल्म गुड़िया में बलराज साहनी की पत्नी दमयंती साहनी ने बतौर नायिका काम किया, मगर दुर्भाग्यवश उसी साल कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह किया। 1948 में उन्होंने एक और फिल्म गुंजन में काम किया था। इस फिल्म की नायिका नलिनी जयवंत थीं। बलराज साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उनकी सराहना की गई। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल में जीते थे। 1951 में आई उनकी 3 फिल्में हम लोग, हलचल और मालदार थीं। फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया। बलराज साहनी भी अपने रोल को लेकर उत्साहित थे और के आसिफ के साथ ऑर्थर रोड जेल पहुंचे। तय हुआ कि वो जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज साहनी एक जुलूस में शामिल हुए, जहां हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो वाकई जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और बलराज साहनी को जेलर से बोलकर जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दिलवाई। इसके बाद साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट आते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग पूरी की। मगर तुम्हें तो उम्र कैद हुई है, वो कब तक तुम्हारा इंतजार करेगी? जीवन भर। उसने मुझे वचन दिया था। प्रीतनगर का सर्रा इस बात का गवाह है। फिर तो तुम भी इस बात की गवाह होगी। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जाना जाता है। साल 1951 में उन्होंने जाने माने फिल्म निर्देशक गुरुदत्त की फिल्म बाजी के लिए पटकथा और संवाद लिखे। इस फिल्म में देवानंद, कल्पना कार्तिक और गीता बाली जैसे कलाकारों ने काम किया था। साल 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन से बलराज के जुड़ने का किस्सा भी दिलचस्प है। बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नाजिर हुसैन के नाम पर विचार किया था। उन्होंने बलराज साहनी को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया तो वो सूट बूट में बिमल रॉय के ऑफिस पहुंचे। उन्हें देखकर बिमल रॉय चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नौजवान रिक्शे वाले का किरदार निभा पाएंगे। तभी बिमल रॉय ने बलराज से कहा, मिस्टर साहनी, आप हमारी फिल्म के किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हो। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शा चालक है। इस पर साहनी ने बिमल रॉय को एक बार उनके फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। बिमल रॉय ने जब ये फिल्म देखी और फिर संतुष्ट होकर बलराज साहनी को रोल दिया। इसके बाद बलराज साहनी अपने किरदार की तैयारी के लिए बंबई की सड़कों पर रोजाना घंटों हाथ रिक्शा खींचने लगे। फिल्म का ये किरदार बलराज साहनी की यादगार फिल्मों में शामिल है। हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर, मैं बात में आपके पाँव पड़ता हूं हजूर। उसके बाद फिल्म ने
केन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बलराज साहनी की अदाकारी को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और सराहना की गई। उन्होंने साल 1955 की फिल्म सीमा, 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया, 1959 की सट्टा बाजार, 1961 की भाभी की चूड़ियां जैसी फिल्मों में पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वैजंती माला और नरगिस जैसी शीर्ष की अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। मोहन ठीक कहता है, हम एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं, हमारा आपस में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। मोहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी झील जैसी आंखों और कमल जैसी पुतलियों में मुझे तेरे मासूम और भोले भाले दिल की झलक मिलती है। 1958 में फिल्म लाजवंती और घर संसार, घर घर की कहानी, दो रास्ते और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं को लोग आज तक भूले नहीं हैं। देखो भैया, पढ़ाई एक ऐसा कुआं है, इसका पानी बहुत गहराई में होता है। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। 1957 की फिल्म लाल बत्ती से बलराज साहनी ने फिल्म का निर्देशन भी शुरू किया। साल 1959 में आई फिल्में सट्टा बाजार, हीरा मोती, छोटी बहन, ब्लैक कैट और चांद रही। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने तो 1 लाख तोला सोना और 50,000 तोला चांदी मई वादे पे ले रखी है। नहीं, मैं घाटे पर नहीं बेचूंगा, हरगिज नहीं बेचूंगा। साल 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, बिंदिया और अनुराधा सफल फिल्में थीं। साल 1961 में रिलीज फिल्में सुहाग सिंदूर, सपने सुहाने, भाभी की चूड़ियां, बंटवारा, काबुली वाला मुख्य थीं। इन सभी फिल्मों से फिल्म काबुली वाला में बलराज साहनी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप बना दी थी। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी पर आधारित थी। साल 1962 से लेकर 1970 तक उन्होंने बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ के नाम की चर्चा करें तो फिल्म वक्त के सदाबहार गीत ऐ मेरी ज़ोहरा ज़मीन के फिल्मांकन के लिए आज भी इसे लोग याद करते हैं। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़मीन तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं। बलराज साहनी फिल्म में अचला सचदेव के साथ इस गाने में दिखाई दिए। उन्होंने साल 1970 में क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार में भी अभिनय किया। साडे खेतां विच रब वसदा, साडे खेतां विच रब। दरअसल पात्रों में पूरी तरह डूब जाना उनकी खूबी थी। ये सब उनकी फिल्में जैसे लाजवंती, हकीकत, 2 बीघा जमीन, धरती के लाल, गर्म हवा, वक्त, 2 रास्ते सहित उनकी किसी भी फिल्म में महसूस किया जा सकता है। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेजी में थे। हालांकि बाद में वो पंजाब चले गए और पंजाबी साहित्य में प्रतिष्ठा के लेखक बने। साल 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफर नामक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफरनामा, जिसे उन्होंने साल 1959 में पूर्व सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था, उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने पत्रिकाओं में कई कविताओं और लघु कथाओं का योगदान दिया और अपनी आत्मकथा भी लिखी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। बलराज साहनी एक बेहद अच्छी तरह से पढ़े और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। वो निसंदेह भारतीय स्क्रीन पर आने वाले महानतम कलाकारों में से एक थे। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। आज हम सबको फिर मिला दिया है। क्यों? ये बताने के लिए कि वक्त ही सब कुछ है। वो बेहद प्राकृतिक अभिनेता थे। उन्हें एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा गया क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक और जनमानस के अभिनेता थे, जो अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। उन्होंने लगभग 3 दशक तक फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया और 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुख। बलराज साहनी के छोटे भाई भीष्म साहनी एक जाने माने लेखक थे, जिन्होंने फेमस तमस नामक पुस्तक लिखी थी।
बलराज साहनी की 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पुत्र परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता बने। एक इंटरव्यू में बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी ने बताया था कि पिता के साथ उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि अनोखा रहा। उन्होंने शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि तुम मुझे अपना पिता मत समझना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो, मेरे सामने पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिताजी के सामने ही पी थी। बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता विरले ही होता है। बलराज साहनी तैराकी के भी बड़े शौकीन थे। कहा जाता है कि वो लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार कर लेते थे। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों से भी खूब जुड़े रहे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज मजदूरों और मेहनतकश लोगों से बड़ा लगाव रखते थे। बलराज साहब का करियर जितना चमकदार रहा, उनकी मौत उतनी ही दुखद रही। उनकी बेटी शबनम की पति से निभ नहीं पाई और वो वापस उनके पास रहने आ गईं। लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन से सन 1972 में उनकी युवावस्था में ही मौत हो गई। बलराज साहब इस दुख को सहन नहीं कर पाए। बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को अपने 60वें जन्मदिन से 1 महीने पहले हार्ट अटैक का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद उन्हें कफन के तौर पर लाल कपड़ा उड़ा दिया जाए और उनके अंतिम संस्कार में किसी पंडित, मौलवी या पादरी को भी न बुलाया जाए। बलराज साहनी द्वारा मुंबई में 1973 में स्थापित पंजाबी कला केंद्र द्वारा सालाना बलराज साहनी पुरस्कार दिया जाता है और कुछ पुरस्कार अखिल भारतीय कलाकार संघ भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले एपिसोड में डाल सकें। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।